लिहाजा हम पुलिस से ये मुतालबा कर रहे हैं कि भाई आप कहाँ गायब हो, फलस्तीन चले गए हो, तो शेर किसके हवाले आपने किया है? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि 1 महीना हो चुका है गफूर जामोद का कत्ल हुआ है, लेकिन आपको तो वक्तन बवक्तन उसकी पेशरफ्त आवाम के सामने रखनी चाहिए, आप आवाम के खादम हो। लेकिन इस वक्त आप इस तरह आपकी कारकर्दगी नजर आई है कि जैसे आप कोई प्राइवेट एजेंसियां चला रहे हो। उसी गफूर जामोद के किबीन के सामने आज से 5 दिन पहले आपने सोपारी मुख्तलिफ चीजों पे इकट्ठे होकर उन एजेंसियों ने छापा मार के, क्योंकि वो माले गनीमत था जिसको आप लोगों ने छापा नहीं मारा है, कार्रवाई नहीं की है, आप लोगों ने डाका सही किया है। आप लोगों ने अपने जेब भरने के लिए तो कार्रवाई करके दिखाई है, लेकिन गफूर जामोद, उसके बाद एक मक्सी को मारा गया, लेबर कॉलोनी में मारा गया, यानी इतने मुसलसल बंदे मार रहे हैं, लेकिन आप कहाँ हो? आपकी कोई कारकर्दगी नजर नहीं आ रही है। मैं कहता हूँ गफूर जामोद का कत्ल नहीं हुआ है, मौजूदा डीपीओ का नाक कट गया है, मौजूदा डीपीओ नाक कटा हुआ बैठा हुआ है। उस नाक कटे हुए डीपीओ को हटाया, फिलफोल ट्रांसफर कराया जाए, कोई अच्छा कारकर्दगी वाला डीपीओ लाया जाए जो अपनी कारकर्दगी दिखाए। जो हमारे इस दुख दर्द में आए, हमारे साथ रैली में शरीक हुए, हमारे भाई का कत्ल हुआ, इस तरह 4-5 आदमी और कत्ल हुए, लेकिन अफसोस का मकाम है कि कातिलों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है जो मैं बयान करूं, लिहाजा मैं पुलिस वालों से और डीपीओ से, आईजी से, डीआईजी से पुरजोर गुजारिश करता हूं कि फौरी तौर पे हमारे इन कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ है। लेकिन ये इंक्वायरी जूं की तूं जिस तरह पहले दिन टेबल पे रखी हुई थी, ठीक उसी तरह आज भी टेबल पे रखी हुई है। लेकिन गौरतलब बात यह है कि यहाँ अभी इसी 1 महीने में 4 से 5 नौजवानों की लाशें गिराई गई है। आप साहिब औलाद हो, सारे लोग, आप सोचते हो कि आपके बच्चे को अगर बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए या तप हो जाए, तो जब तक वो ठीक नहीं होता सारी रात आपको नींद नहीं आता। 18 साल 20 साल माँ बाप ने जाग कर एक नौजवान को जवान किया। जब उसके जवानी के दिन आ गए तो कोई जालिम आया और उसने उसको मार के चला गया। हम इस रियासत के अंदर रहते हैं, इस रियासत के शहरी हैं, क्या रियासत का ये हक नहीं है? हमारे जितने इदारे हैं क्या उनको इतना पता नहीं है? अगर छोटी सी, जब हम 1 नंबर हैं, हमारे हर चीज़ आगे है, तो हम एक कत्ल का तहकीकात नहीं कर सकते, तो फिर हमारी किस चीज़ की हम बात करें? किस चीज़ से हमारे टैक्स लिए जाते हैं? और इन लवाहिकीन के साथ शामिल हैं इसलिए कि अब्दुल गफूर जामोद की कत्ल के बाद आज तक उनके कातिलों तक सुराग नहीं लगाया गया, पुलिस वहां तक नहीं पहुंचे, गिरफ्तार नहीं हुए। अदम गिरफ्तारी के हवाले से जो एहतिजाज है, यकीनन साथ साथ उनकी फैमिली को इंसाफ फराहम करने के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, जिस तरह हक के हालात का आप सबको इल्म है, जैसे गफूर जामोद का वाक़या एक ऐसे मौके पर हुआ जिस दिन एक मजहबी सियासी जमात के रहनुमा जब हब तशरीफ रहे थे, तो उस दिन मेरे ख्याल में हब की तारीख में पहली मरतबा हमने ये देखा कि सारे हब को सील किया गया। हब के लिए बाकायदा लोगों को जाने के लिए रस्सों का तयन किया गया। कराची से आने वाले लोगों को, वहाँ से शुमाल से आने वाले लोगों के लिए रास्ते का तयन करके उनको लाइन दिया, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है। और इतने सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे अलर्ट थे। इनके बीच में स्टेडियम के चंद फरलांग पर जहाँ पर जलसा हो रहा था, सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। वहाँ पर आकर किसी एक शहरी को कत्ल करके दीदा दिलेरी के साथ वहाँ से फरार हो जाना, मेरे ख्याल में ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। जिसने भी मारा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसने क्या सोच के मासूम बच्चे को शहीद किया है। क्या उसने ये नहीं सोचा कि उसके वालिदीन, उसके लवाकिन, उसके रिश्तेदारों और खसूस बिलखुसूस उसके वालिदा पर क्या गुजर रही होगी कि एक नौजवान सेहतमंद, कोई बीमारी नहीं थी, कोई रोड एक्सीडेंट में नहीं मारा गया, सही सलामत घर से निकला, अपनी दुकान की तरफ वापस उसकी लाश है। इससे बढ़कर अफसोस और कौन सी बात होगी? लेकिन कौन है इसका जिम्मेदार? जहाँ तक मैं समझता हूँ इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है,
क्योंकि अब निगरान सेटअप आ चुकी है। अब हमें जो बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया, अखबारात और टीवी में ये इतलात मिलती है कि जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है वो इलेक्शन कमीशन के कहने पर हो रही है। जब इलेक्शन कमीशन ऐसे लोगों को इस शहर में तानियत करा रही है तो उसकी क्या सोच है, किस सोच के तहत वो इन अफसरों को यहाँ ला रही है? क्या उनका काम अमन और अमान कायम करना नहीं है?